नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं एक ऐसे विषय पर जिसका हम सभी ने अनुभव किया है, लेकिन जिसे समझना बहुत मुश्किल होता है। वो है पेन। चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो या आध्यात्मिक पेन हो, हमारे ये सब जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि इस पेन का कोई गहरा अर्थ भी हो सकता है? क्या हमारी सफरिंग वास्तव में हमारे व्यक्तिगत विकास में कोई भूमिका निभाती है? आज के वीडियो में यही हम जानने वाले हैं। पेन का मीनिंग, इसका हमारे जीवन में क्या महत्व है और कैसे हम अपने कठिन समय में भी पर्पस पा सकते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि पेन असली है और ये चोट पहुंचाता है। लेकिन इतिहास में और कई अलग अलग संस्कृतियों में कई विचारकों ने कहा है कि पेन सिर्फ एक समस्या नहीं है, बल्कि ये हमें बहुत कुछ सिखाता है। जैसे कि विक्टर फ्रैंकल ने कहा था कि इन सम वेज सफरिंग ceases to be suffering at the moment it finds a meaning। ये बहुत गहरी बात है, लेकिन असल में क्या इसका मतलब है? सबसे पहले, पेन एज ए टीचर। पेन हमें सिखाता है कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा क्या मायने रखता है। जब हम किसी नुकसान या असफलता का सामना करते हैं, तब हम अपने असली मूल्यों और प्राथमिकताओं को समझते हैं। 2014 में साइकोलॉजिकल साइंस में प्रकाशित एक स्टडी के अनुसार जिन लोगों ने कठिनाइयों का सामना किया था, वे ज़्यादा मजबूत और ज़िंदगी में छोटी खुशियों को बेहतर तरीके से समझते थे। अगर आप सोचें कि क्या आपके सबसे मुश्किल समय में आपको सबसे बड़े सबक नहीं सीखा क्या? दूसरी बात, पेन और पर्सनल ग्रोथ। पेन हमारी पर्सनल ग्रोथ के लिए एक बहुत ताकत बन सकता है। पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ का मतलब है जो लोग कठिन अनुभवों के बाद और मजबूत और समझदार बन सकते हैं। जर्नल ऑफ ट्रॉमेटिक स्ट्रेस में 2006 में प्रकाशित एक स्टडी में पाया गया कि कई लोग जिनको दर्द हुआ, जिन्होंने दर्द झेला, बाद में बेहतर रिश्ते, व्यक्तिगत ताकत और जीवन की गहरी समझ को अनुभव उन्होंने किया। इसका मतलब ये नहीं है कि पेन अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर इसे समझदारी और सहारे के साथ पार करें तो ये हमें आगे बढ़ा सकते हैं। तीसरी बात, फाइंडिंग पर्पस थ्रू सफरिंग। कई थिंकर्स और स्पिरिचुअल गुरुज का मानना है कि सफरिंग हमारे पर्पस तक पहुंचा सकता है। जैसे खलील गिबराल ने द प्रॉफिट नाम की एक बुक, जिसमें कि कंपाइलेशन है पोएट्स का, उसमें ये कहा कि योर पेन इज द ब्रेकिंग ऑफ द शेल दैट एंडोर्सेस योर अंडरस्टैंडिंग। जब हम खुद से पूछते हैं यह सब क्यों झेल रहा हूँ, तो हमें अपनी परेशानियों में नया अर्थ मिल सकता है। उदाहरण के तौर पे कोई व्यक्ति जो बीमारी से गुजरा हो और वो दूसरों की मदद करने का फैसला कर सकता है, जिससे उसकी पेन एक मिशन बन जाती है। चौथी बात, द साइंस ऑफ मीनिंग एंड पेन। आधुनिक विज्ञान भी यह साबित करता है कि अगर हम अपनी पेन को किसी बड़े उद्देश्य अर्थात पर्पस के साथ जोड़ते हैं, तो इससे मानसिक स्वास्थ्य कहीं बेहतर होता है। जर्नल ऑफ हेल्थ साइकोलॉजी में 2010 में प्रकाशित एक स्टडी में पाया गया कि जिन लोगों ने अपनी सफरिंग को बिना अर्थ के जोड़ा, उसमें डिप्रेशन और एंजाइटी के स्तर कम थे। अर्थ मिलने से
पेन गायब नहीं होता, बल्कि ये इस सहन शक्ति हमारी बढ़ जाती है, हम सहने लायक बन जाते हैं। तो हम अपने पेन में अर्थ कैसे पा सकते हैं? यह कुछ आसान तरीके हैं। सबसे पहला, रिफ्लेक्ट करें। सोचने या जर्नल लिखने से आप समय बिताएं, आपके पेन आपको क्या सिखा रही है। दूसरी बात, कनेक्ट करें। जिन लोगों से बात करें जिन्होंने आपकी जैसी परिस्थितियां झेली है, उन्होंने भी पेन और सफरिंग को एक्सपीरियंस किया है। तीसरी बात, सर्व करें। अपने पेन को दूसरों की मदद करने में लगाएं। इससे आपकी सफरिंग को एक नया उद्देश्य मिलेगा। अंत में यह कहना जरूरी है कि हर पेन तुरंत समझ में नहीं आता। कुछ पेन शायद हमें पूरी तरह से समझ में ना आए, और यह भी ठीक है कि असली बात यह है कि हम कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। हम चुन सकते हैं हम इस पेन के नीचे दब जाएं या धीरे धीरे हम आगे बढ़ के इसको ओवरकम करें। बहुत ये चीज़ ज़रूरी है कि हम कैसे पेन के साथ हम क्या रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करते हैं, कैसे हम उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। इस बात पर ये बहुत ज़्यादा निर्भर करेगा कि पेन हमारी ज़िंदगी के अंदर कितना पर्पस हमारा सर्व करता है। चलते चलते रूमी की एक बहुत खूबसूरत पंक्ति आपसे साझा करना चाहूँगा। द वुंड इज़ द प्लेस वेयर द लाइट एंटर्स यू। चाहे आप किसी भी परेशानी में हो, याद रखें आप अकेले नहीं हैं, और अंधेरे समय में भी विकास संभव है। आपको यदि वीडियो पसंद आया तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।